पेट्रोल में अब एथेनॉल मिला के दिया जा रहा है, जिससे बताया जाता था कि राहत जो है वो आम नागरिक को मिलेगी और जो तेल के दाम है उसमें कमी आएगी। E20 जो पेट्रोल है अब वो पेट्रोल पंप से मिल रहा है, जिसके विरोध में यहाँ पर यूथ कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और कहना है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि गन्ने का जूस E100 और एथेनॉल तो बस बहाना है, बेटे को करोड़पति बनाना है, इस तरह के जो पोस्टर बैनर्स हैं वो लेकर यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रोटेस्ट करें। पैसे भी आप देख रहे हैं, नकली नोट देखिए किस तरह से भारी संख्या में लोग दिखा रहे हैं। साथ ही साथ गन्ने की जूस की मशीन भी इन लोगों ने यहाँ पर लगाई हुई है और बॉटल में आप देख सकते हैं किस तरह से आधे में पेट्रोल नजर आ रहा है और आधे में एथेनॉल नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो गन्ने का जूस है, गन्ने का जो रस है जिसको एथेनॉल में ब्लेंड करके इसके साथ दिया जा रहा है पेट्रोल के, तो वो किस तरह से नीचे बैठ जाता है और ऊपर पेट्रोल ऊपर ही रहता है, जिससे जो नुकसान है वो गाड़ियों में इस वक्त हो रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करते जानते हैं आखिरकार वजह क्या है, इस प्रोटेस्ट की, इस नाराजगी की वजह क्या है। इस नाराजगी की एक सबसे बड़ी वजह यह है, आप वहां देख सकते हो बाइक टंगी मिल रही है। देश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है इथेनॉल के द्वारा, लेकिन देश के जो मंत्री हैं उन्हीं का स्वयं कंपनी भी है और नितिन गडकरी एक स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार देश के लोगों का इंजन सीज क्यों हो रहा है। पेट्रोल पंप के मालिक जो है वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से दबाव है। तो आखिरकार जनता करे तो करे क्या? जनता की आवाज तो हर जगह दबाई जाती है। आज भारतीय वो कांग्रेस स्वयं जनता की आवाज बनकर आज पार्लियामेंट के सामने घेराव कर रही है कि नितिन गडकरी, आप जो समय पहले भी हमारी गाड़ियां चलती थी देश में, पहले भी पेट्रोल भराया जाता था लेकिन ऐसी शिकायतें नहीं मिलती थी। तो मैं नितिन गडकरी जी से कहना चाहता हूं, जो अपने कमाई के फायदे वो लूट, हाँ तो जो पैसे दिखा रहे हैं आप, पैसे जो नकली नोट लेके आए, इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों लेके आए? देखिए, जो E10 हमारा पहले कंप्लाइंस था, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले के व्हीकल या 2014 से 2020 के जो व्हीकल हैं BS4, वो BS4 कंप्लाइंस जो व्हीकल हैं उसमें E5 और E10% ही कंप्लाइंस था। अब जब E20 आ जाता है उसके बाद E27 के बाद E30, E85 और E100 तक लाने की बात कर रहे हैं। उस हिसाब से कंप्लाइंस गाड़ियां नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, जब हमें पूरा पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, अगर हमें पेट्रोल डलवाना है तो XP100 अगर आज मेरे को डलवाना है तो वो कॉस्ट करता है 170 पर लीटर मेरे को। और जो हमारे गिग वर्कर्स हैं जो डेली आज आपके देखेंगे घर पे डिलीवरियां करते हैं, उनको जब ये पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है तो उनके गाड़ियों का जो फ्यूल पंप है वो खराब हो रहा है और साथ के साथ माइलेज ड्रॉप हो रहा है। जब ये बात उठाई जा रही है तो नितिन गडकरी जी ने जहां पहले कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आज जब कंपनियां कह रही है कि इससे माइलेज में ड्रॉप आ रहा है और कंपनी खुद कह रही है कि फ्यूल पंप में दिक्कत आ रही है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पा रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि व्हीकल डैमेज हो रहा है, लेकिन खुद जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हाँ, एवरेज में तो समस्या आ रही है, एवरेज कम हो रहा है, लेकिन गाड़ी डैमेज नहीं हो रही। इससे गाड़ी डैमेज का मैं बताता हूँ, हम उत्तराखंड गए थे अपनी गाड़ी लेकर के, वहां जाकर के हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। उनसे हमने बात करी, उन्होंने कहा पेट्रोल डलवाने से दिक्कत हो गई, आपने गडकरी जी का पेट्रोल डलवा लिया। आप खुद बताओ कि पेट्रोल पंप के वर्कर्स हमें ये बात कह रहे हैं। आप एक बार उधर दिखा सकते हैं हम एक बाइक, वो बाइक की अगर आप एक बार हालत देखेंगे, उसकी बाइक की हालत का जिम्मेवार कौन है? ये पेट्रोल नहीं है तो कौन है? आप एक बार इस चीज के बारे में बताइए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो नुकसान आज की समय में आम जनता को हो रहा है इस पेट्रोल के कारण, उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है और इसी के चलते आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया है। एक जो बाइक है उसको भी यहाँ पर टांगा गया और दिखाया है, एक तरह से दिखाया गया है कि ये हाल मेरा हुआ है इस बाइक का, यानी कि बाइक खुद अपनी व्यथा जो है वो यहाँ पर बता रही है, मेरा ये हाल नितिन गडकरी के एथेनॉल की वजह से हुआ है। और साफ तौर पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि एवरेज कम हो रहा है वाहनों का और साथ ही साथ जो इंजन है उसमें भारी समस्या देखने को मिल रही है और इसके लिए पूरी तौर से जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो इसके लिए जिम्मेदार है। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।